ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है? ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड को समझ लो। अब मैं आपको इधर मैप से समझा देता हूँ। आपको मालूम है ये स्लेव ट्रेड का सिस्टम समझना। ये आपको मालूम है नॉर्थ अमेरिका, ये मालूम है साउथ अमेरिका। देख लेना भी, रुको आराम से। ये आपको मालूम है यूरोप, ये मालूम है आपको एशिया, ठीक है। यहां पर है अफ्रीका, ठीक है, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है ना। अब क्या होता था कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यहां पर फ्रांस है, मैंने आपको कल मैप में बताया था, ठीक है ना। जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां के लोगों ने राजा के खिलाफ बगावत करी। राजा ने लोगों के लिए काम करना शुरू किया और यही समय था कि फ्रांस और ब्रिटेन में, या मैं बोलूं ब्रिटेन और फ्रांस में, इसी समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। 10th क्लास में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हुआ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई। कहाँ पर? ब्रिटेन और फ्रांस में। और धीरे धीरे पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई। अब देखो, यूरोप की पॉपुलेशन थी कम और अफ्रीका की पॉपुलेशन थी ज्यादा। यूरोपियन सोसाइटी थी एजुकेटेड, अफ्रीकन सोसाइटी थी इलिटरेट, मतलब अनएजुकेटेड थी। तो अब देखना ये लोग क्या करेंगे, यूरोपियन लोग जब अपनी इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो अपनी इंडस्ट्री में काम कराने के लिए या अपने खेतों में काम कराने के लिए ये खुद काम नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, वहां से स्लेव लेके आएंगे। स्लेव मतलब कौन? गुलाम। और ये गुलामों को खरीद के लाएंगे। तो गुलामों की क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अफ्रीका से क्या हो रहा है, यूरोपियन लोग क्या करते हैं, स्लेव्स को लेके आते हैं। क्या करते हैं? स्लेव्स को लेके आते हैं। उनकी बोली लगती है, बिल्कुल जो हट्टा कट्टा होगा उसको ज्यादा बोली लगेगी, ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। तो स्लेव्स को क्या करा, खरीद के लेके आए और उन्होंने यहाँ पर उनसे मजदूरी कराई। फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को इन्होंने क्या करा, अमेरिका बेच दिया। क्या करा? अमेरिका बेच दिया। सेम काम, यही सिस्टम कुछ समय बाद अमेरिका भी करने लगा। अमेरिका भी क्या करने लगा, अफ्रीका से गुलाम लाने लगा और गुलाम लेके आता था, यहाँ वर्क कराता था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता था वो इनको बेचते थे। तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन अपने आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और कहां से लेके आ रहे हैं गुलाम? अफ्रीका से। तो ये स्लेव ट्रेड होता है और इसी को बोलते हैं स्लेव ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसी को? अफ्रीका से क्यों लाते थे? पहला कारण अफ्रीका से लाने का, अफ्रीका में रिसोर्सेज नहीं थे, अफ्रीका में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं था, अफ्रीका में एजुकेशन नहीं थी, अफ्रीका में हंगर ज्यादा थी, अफ्रीका में लाइफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। तो लोगों को बस जीने के लिए कुछ काम करना था। कई लोग तो ऐसे थे जो मतलब यूं करते थे कि हमें 2 टाइम का खाना दे दो। हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं, कई लोग तो ऐसे हिंदुस्तान में जो 2 टाइम के खाने पे भी काम कर लेते हैं। आप छत्तीसगढ़ जाओ, आप झारखंड जाओ, आप उड़ीसा जाओ, इतने पिछड़े इलाके हैं कि वहाँ पे लोग जो है ना 1 टाइम 2 टाइम के खाने के लिए बस उनको खाना दे दो और वो मजदूरी करने को राजी हो जाते हैं। तो ऐसा होता था कि मतलब अगर ले गए हैं लोगों को, उसके बाद वापस वेरी गुड, एग्रीमेंट होता था पूरा क्या होता था? एग्रीमेंट। और पूरा उनके एक साइन होता था। उस पूरे जो पूरा गुलाम होता था, उसका गुलाम का पूरा एक नंबर होता था। जैसे गुलाम का स्लेव नंबर 113, 114 ऐसे स्लेव नंबर होता था। पूरा आइडेंटिफिकेशन होता था, हाइट वाइट सब नाप के ले जाते थे। और पूरे 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल तक एग्रीमेंट, फिर उसके बाद वापिस छोड़ देते थे। और नहीं छोड़ते थे तो वापस से एग्रीमेंट रिन्यू होता था। ये अंग्रेजों की चीज अच्छी थी कि वो अंग्रेज लोग हर चीज को प्रॉपर तरीके से करते थे। तो मतलब अगर उनको बीच में अर्जेंट काम से अपनी फैमिली से मिलना होता नहीं, कोई अफ्रीकन लोगों की कोई फैमिली नहीं, क्योंकि उनका ह्यूमन राइट्स का शादी वादी करते थे। मतलब ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन अफ्रीका के लोगों का सबसे ज्यादा हुआ। एशिया के लोगों का भी हुआ, हिंदुस्तान के लोगों का जब इतना बुरा किया था, अफ्रीका के लोगों को इतना बुरा किया होगा अंग्रेजों ने या यूरोपियन लोगों ने। तो वो ऐसे बोलते थे 2 साल का एग्रीमेंट हो, आप नहीं जाना। हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया स्लेव ट्रेड।